ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत के इस चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 10 या परिच्छेद नंबर 10 दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ यह इस परिच्छेद का मूल शीर्षक है और इसके अंदर श्री रामकृष्ण देव के भावावस्था का, प्रेमोन्माद अवस्था का एक वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा है 16 अगस्त 1882 सोमवार और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण अपने कुछ अंतरंग शिष्य, अंतरंग भक्त इनको लेकर बैठे हैं और नरेंद्र भी आए हैं जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव के वहाँ राखाल अर्थात भविष्य में जो स्वामी ब्रह्मानंद हुए, ऐसे ये सभी लोग भक्त मंडली श्री रामकृष्ण देव के वहाँ दक्षिणेश्वर में इकट्ठा हुई हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में दो बड़ी मुख्य बातें बताई हैं, जिसकी ओर पता नहीं आप लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है या नहीं, लेकिन जब ये दशम परिच्छेद में पढ़ रहा था तो जब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं नरेंद्र आदि भक्तों से कि मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी, अर्थात एक ऐसी अवस्था, उस अवस्था में श्री रामकृष्ण देव को भगवान की या ईश्वर की बातें सुनने के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और लेकिन उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से व्याकुलता यह शब्द प्रयोग किया है, ईश्वर की बातें सुनने की व्याकुलता। वैसे आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से साधक के अंतःकरण में यह व्याकुलता अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह आंतरिक इच्छा, यह होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो आध्यात्मिक उन्नति में मददगार साबित होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक हैं, और वह बात है विश्वास की। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास, साधना का चयन, और वह साधना जो है वो निश्चित रूप से मुझे सफलता की ओर ले जाएगी, यह विश्वास साधक के अंतःकरण में होना चाहिए। साधना या उपासना पद्धति को लेकर अगर साधक के अंतःकरण में संदेह बना हुआ रहे तो वह ठीक से साधन भजन नहीं कर पाएगा। और यहाँ विशेष रूप से यानी एक विषय आया है, इसलिए यह कह रहा हूँ कि अवतार जब मानव के सामने आते हैं, जगत के सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से वे एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़ुबानी नहीं, उनके अपने जीवन के माध्यम से वे वह आदर्श जैसे जीवंत ऐसे सजीव करके सामने वाले के आदमी के सामने प्रस्तुत करते हैं। सामने वाले व्यक्ति में, उनके जीवन में वह आदर्श सजीव तेजस्वी जब दिखता है, तब उसके ही अंतःकरण में अपने आप एक प्रकार से एक विश्वास, एक
सकारात्मक आध्यात्मिक दृष्टिभंगी तैयार होना, और इस दृष्टि से अवतार का यह जो कार्य होता है कि अवतार अपने जीवन के माध्यम से आदर्श को, उसके स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। अगर हम श्री रामकृष्ण देव का चरित्र अध्ययन करेंगे तो क्या करने से अंतःकरण में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता जाग उठती हैं। ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल होकर रोना, अर्थात इतना दुख, इतना वियोग का भाव श्री रामकृष्ण देव ने यही वचनामृत में ही शायद यहाँ कहीं कहा भी है कि अगर 3 दिन 3 रात भगवान के लिए कोई सच्चे दिल से रोता है तो उसे निश्चित रूप से भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। त्याग का अर्थ क्या है? त्याग माने क्या? वैराग्य माने क्या? तितिक्षा का अर्थ क्या होता है? परम प्रेम किसे कहते हैं? सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? ईश्वर पर निर्भर होना किसे कहते हैं? सरलता कैसी होती है? निरभिमानता कैसी होती है? तो अवतार का चरित्र जब हम अध्ययन करते हैं तो विशेष रूप से यह बातें हमारे बहुत सहज ढंग से समझने में हमें मदद मिलती है। अवतार का यह कार्य विशेष रूप से इन सभी बातों को लेकर जगत के सामने वे जुबानी तो कहते ही हैं, जैसे हम कथामृत में जगह जगह इन सभी बातों का उल्लेख देखेंगे। आगे जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे तो ये सब बातें हमारे सामने प्रस्तुत हो ही जाएगी कि परम प्रेम किसे कहते हैं, त्याग क्या होता है, वैराग्य की परिभाषा क्या है, तितिक्षा किसे कहते हैं। और सत्य तो यह है कि जिस तरह से अंतःकरण में ईश्वर दर्शन की या भगवत प्राप्ति की भावना से एक व्याकुलता होनी चाहिए, तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, वह कैसे जागृत होगी? सत्य तो यही है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है कि यह व्याकुलता आर्टिफिशियली ऐसी क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर वैसी आर्टिफिशियली कभी क्रिएट कोई कर भी दें तो वो टिकती नहीं, और उसका परिणाम जो होना चाहिए वह होता नहीं। क्योंकि यह व्याकुलता जो है, एक्चुअली व्याकुलता एक एक्सप्रेशन है। उसके पीछे, यानी आपने अपने घर में देखा होगा, बहुत बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे मेरा ये जो पॉइंट है आपको शायद मैं समझाने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि व्याकुलता कोई ऐसी आर्टिफिशियल वस्तु नहीं है। मैं जब पूना में था तो अचानक शाम को मैंने एक यंग लड़के को देखा, बगीचे के एक कॉर्नर में वह बड़ा उदास सा बैठा हुआ था। तो जैसे मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों इस तरह से उदास बैठे हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। एक 18 साल का यंग लड़का था। वैसे 18 साल की वह उम्र, वह तो उद्यमशीलता, उत्साह, उत्कंठा, इन सभी बातों को लेकर बड़ा झिलमिलाता हुआ तेजस्वी जीवन होता है, और वह लड़का बड़ा उदास, ऐसा मलूल सा बैठा हुआ है। तो जब मैंने उससे बातचीत की तब पता चला कि उसके पिताजी उससे बाइक खरीद कर नहीं दे रहे हैं, जिससे वह दुखी हो गया है, और बार बार उससे वह महसूस हो रहा है मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। देखिए, ये मैंने छोटा सा उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आप में से कई घरों में
इस प्रकार की घटना तो घटी ही होगी। आपने अपने बेटे के चेहरे पर वह व्याकुलता या वह चाहत कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये जो चाहत है, उस चाहत के पीछे कुछ प्राप्त करने की भावना है, और जब तक वह प्राप्त नहीं होगा उसका मन प्रसन्न नहीं होने वाला है। तो यही बात ये जो श्री रामकृष्ण देव जो बोल रहे हैं कि मेरी इस अवस्था के बाद, यानी जब मैं साधन भजन करने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा, जप करने लगा, ध्यान करने लगा, पवित्र जीवन यापन करने लगा, तो उसके बाद मुझे भगवत दर्शन की उसके लिए एक ऐसी तीव्र चाहत जाग उठी जो मुझे स्वस्थ बैठने नहीं दे रही थी। ठाकुर के चरित्र में, श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में यह वर्णन हम देखते हैं कि जब सूर्यास्त हो जाता था तो श्री रामकृष्ण दुख के कारण रो रो कर ज़मीन पर नाक रगड़ रगड़ कर रो देते थे और कहते थे कि माँ और एक दिन चला गया लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव जब साधना करते, उनका जो साधना काल था, साधना कर रहे थे वो, तो उस काल में धीरे धीरे वर्णन आता है कि उन्हें न समय का भान है, न अपने कपड़ों का, न खाने पीने का, सब तरफ जैसी उनकी कोई दृष्टि नहीं है, उसकी तरफ उनका कोई लक्ष्य नहीं है। बार बार उनका मन बस एक ही बात को लेकर बैठा हुआ है, मुझे माँ का दर्शन। तो ये जो व्याकुलता है, यह व्याकुलता यहाँ श्री रामकृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक स्पृहा की बात बोल रहे हैं, और इस आध्यात्मिक स्पृहा के साथ साथ ये जो विश्वास की बात भी वह एक उदाहरण के द्वारा बोल देते हैं। कृष्ण किशोर का उदाहरण देकर वह विश्वास की बात उठाते हैं और समझाते भी हैं। तो यह विश्वास कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, निश्चित होगा, और वह जब तक नहीं होगा तब तक एक ऐसी बेचैनी, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट, एक आध्यात्मिक स्पृहा। देखिए, मनुष्य जब साधना करने के लिए तैयार होता है तो उसके पीछे प्रेरणा के रूप में ऐसी कौन सी बात होती है, ऐसा अगर हम खोज करते हैं या चिंतन करते हैं। देखिए, जब भी कभी आप कोई आध्यात्मिक व्यक्ति का दिव्य चरित्र पढ़िएगा तो वहाँ आपको यह बात बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगी कि साधना के पीछे एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी प्रेरणा काम कर रही है जो साधक को साधना करने के लिए उत्साह भी दे रही है, हताशा और निराशा से बचा भी रही है। वैसे वह पल पल उदास या हताश होता सा नज़र जरूर आता है, लेकिन वह साधना करना बंद नहीं करता। यह एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक उत्साह के साथ साधना करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब हमको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता, आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती और दिन गुजरने लगते हैं तो हमें अपने आप में हम संशयग्रस्त हो जाते हैं। सोचते हैं क्या मेरी गलती हो रही है साधन भजन में, क्या मेरा साधना मार्ग ठीक है। या जब हम थोड़ा सा एक तरह से उसकी जांच करते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, मैं साधन भजन तो ठीक कर रहा हूँ, जैसा मेरे गुरुदेव ने बताया है उसी प्रकार से मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी तो मुझे अनुभव में नहीं आ रहा, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साधना प्रारंभ करने के पहले जिस प्रकार से दुर्गुण इत्यादि मुझे सताया करते थे, आज भी वह दुर्गुण मुझे
वैसे ही सता रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हो रहा है कि मैं साधन भजन में बहुत पीछे हूँ, या अभी मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से कोई हलचल ही नहीं है, कोई आध्यात्मिक उन्नति का कोई अंकुर अभी अंकुरित ही नहीं हो रहा है। और यह सब सोचकर हम बहुत बार निराश हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अरे छोड़ो, जब इतने दिन करके देखा कुछ हुआ नहीं तो ठीक है, छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे बाद में, दूसरा कुछ खोजते हैं। तो इस तरह से हम लोग तो निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ये कतई नहीं चाहते कि हम साधन भजन करने में थक जाएं, उदास हो जाएं और साधन भजन को छोड़ दें। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक स्पृहा मनुष्य के जीवन में एक प्रकार की प्रेरणा या शक्ति जगाती है। जीवात्मा को ईश्वर की तरफ कौन ले जाता है, या जीवात्मा की आंतरिक भावना ईश्वर की प्राप्ति के लिए कब और कैसे व्याकुल होने लगती है, ईश्वर के प्रति उसके अंतःकरण में आकर्षण कैसे निर्माण होता है, ऐसी कौन सी शक्ति हैं जो जीवात्मा को उसका आध्यात्मिक विकास करने के लिए उसके साधन भजन को एक गति प्रदान करती हैं। अगर यह शक्ति कौन सी है, यह प्रेरणा कौन सी है आध्यात्मिक विकास को गति देने वाली, या आध्यात्मिक साधन भजन सतत एक ही उत्साह के साथ करने की अंतःकरण में एक तत्परता, उसकी निर्मिति कैसे होती है, कौन करता है? तो यह आध्यात्मिक स्पृहा मनुष्य के अर्थात साधक के, भक्त के जीवन में एक बहुत प्रधान भूमिका निभाती हैं। यह आध्यात्मिक स्पृहा जीव में या जीवात्मा में कहिए या हम सब में कहिए, हम सब सभी साधक हैं, ऐसा ही मैं मानता हूँ। तो हमारे जीवन में विकास, विस्तार और बंधन से मुक्ति, ये तीन बातें हैं। एक तो मैं बंधन में हूँ और उस बंधन से मुझे मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्र से मैं रिहाई चाहता हूँ, यह बात। और उसी के साथ साथ क्रमशः साधना में सतत लगे रहना, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं अंग्रेज़ी में। और उसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो मैं विकास कर रहा हूँ, कैसे समझेंगे हम? ऐसा क्या मापदंड है? अंग्रेज़ी में उसको हम मेजरिंग रॉड कहते हैं। क्या कोई ऐसा मेजरिंग रॉड, क्या कोई ऐसा मापदंड है जिसके आधार से हम अपने आध्यात्मिक विकास को माप सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक स्पृहा साधक के जीवन में ये जो बंधन का एहसास और बंधन से मुक्त होने की भावना, और उसके लिए पुरुषार्थ के रूप में मुझे कुछ करना है, हाथ पर हाथ बांधकर मैं बस बैठा रहूँगा, तो ऐसे सिर्फ ब्रूडिंग, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रूडिंग इज़ नो सॉल्यूशन। तो यही बात श्री रामकृष्ण देव हमको कथामृत में बहुत बार समझाते हैं। तो अभी ठाकुर ने उपासना के लिए या एक साधक के लिए व्याकुलता की ज़रूरत या व्याकुलता की उपस्थिति या होना कितना अनिवार्य और कितना फ़ायदेमंद है, इसको लेकर हम लोगों ने थोड़ा सा, मैंने आपके सामने कुछ चिंतन अपने मन का प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
अब अध्याय 10 परिच्छेद 10 16 अगस्त 1882 सोमवार, उसका थोड़ा सा अगला भाग हम पठन करते हैं। आर्यादाह के घाट पर एक साधु आया था। देखिए, श्री रामकृष्ण देव ही कृष्ण किशोर का विश्वास कैसा है यह समझाने के बाद अब आर्यादाह के घाट पर जो साधु आया है उसकी बात छेड़ रहे हैं। आर्यादाह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा कि एक दिन देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हलधारी से कहा, कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा। हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था ना, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कही है? जो साधु ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है और जिसने उसी उद्देश्य से सर्व त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। उसे इतना क्रोध आ गया था कि काली मंदिर में फूल तोड़ने आया करता था, पर हलधारी से भेंट होने पर मुंह फेर लेता था, उससे बोलता तक न था। उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब न जाने कहाँ उड़ा ले गया। कुछ पता ही न चला। पहले की एक भी निशानी न रही, होश नहीं थे। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहें? मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझोगे। देखिए, यहाँ फिर एक बार श्री रामकृष्ण देव ने आर्यादाह के घाट पर साधु से मिलने जाने की बात हमारे सामने प्रस्तुत की है और इसी बात को एक निमित्त बनाकर जैसे श्री रामकृष्ण देव ये जो बात समझा रहे हैं कि हलधारी साधु के शरीर को मिट्टी का पिंजरा अर्थात उसका कारण श्री रामकृष्ण देव समझा रहे हैं। उसका कारण वह बताते हैं कि हलधारी वेदांत का अध्ययन करता था या वेदांत पढ़ता था, अर्थात वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस बात को ही श्री रामकृष्ण समझा रहे हैं कि वेदांत की दृष्टि में यह विश्व जो है इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। और हलधारी शायद वेदांत का अनुयायी है, लेकिन कृष्ण किशोर को श्री रामकृष्ण देव यहाँ श्री रामकृष्ण देव कृष्ण किशोर को जाकर हलधारी की बात बता देते हैं। तो देखिए, कृष्ण किशोर को ही क्यों कहते हैं? वैसे पहले ही श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट रूप से ये हम लोगों को बता ही रहे हैं कि कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जा रहे थे, जाने की सोच रहे थे और उन्होंने हलधारी को ये बात पूछी कि क्या तुम चलोगे? तो हलधारी नकार दे देता है। सिर्फ नकार नहीं, वो ये जो चिमटी काटता है एक प्रकार से तीखी बात बोलता है।
यानी थोड़ा तिरस्कार उसकी भाषा में है कि हाँ, मिट्टी का पिंजरा। वेदांती है इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का भाव, लेकिन श्री रामकृष्ण देव का उद्देश्य विशेष रूप से ये जो कृष्ण किशोर को लेकर साधु के दर्शन को जाना, अर्थात कृष्ण किशोर जिसके अंतःकरण में भगवान का नामस्मरण जीव को पवित्र करता है, उसको लेकर जो एक अटल विश्वास था, वो जो भक्ति की भावना कृष्ण किशोर के अंतःकरण में थी। अर्थात सत्य तो यही है कि हमेशा से हम देखते हैं कि वेदांत बहुत बार, या वेदांत के जो साधक होते हैं वे भी बहुत बार यह संसार और इस संसार में ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, संसार कहने के साथ साथ हमारे आँखों के सामने रिश्तों का एक जाल जैसे प्रस्तुत हो जाता है। देखिए, इस संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं तो एक तरफ हमारा देहबोध जिस प्रकार बड़ा दृढ़ है, पक्का है, और देहबोध के साथ साथ मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक घर की हूँ, मैं उनका पति हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। अर्थात संसार में जैसा देखा जाता है कि हर पुरुष जो है किसी का लड़का होता है, किसी का पोता होता है, किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है। और ठीक उसी प्रकार एक स्त्री है जो माँ होती हैं, भार्या होती हैं, भगिनी होती हैं, मामी होती हैं, मौसी होती हैं, चाची होती हैं। रिश्तों के कितने ही जाल हम बुनते हैं। यह रिश्तेदारी वेदांत की दृष्टि से जब वेदांत का अध्ययन किया जाता है तो संसार और संसार के ये जो रिश्ते नाते हैं, ये सब बड़े ही असत्य है। अर्थात नेति नेति, इस बात को वेदांत में बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े एक प्रकार के विश्वास के साथ इस सब को नकारा जाता है, नेति नेति मार्ग। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ऐसा लगता है कि सिर्फ नेति नेति कहकर नहीं, मन का तो स्वभाव है, मन हमेशा आनंद चाहता है, और मन को यह सर्वसाधारण जीव में यह आनंद, उसका मन सांसारिक चीज़ों में, विषयों में, रिश्ते नातों में, सभी में उसका आनंद जैसे बसा हुआ होता है। एक माँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा गायक है, इन विविध बातों को लेकर बड़ा ही गर्व एक माँ या एक पिता महसूस करते हैं। उसी के साथ साथ हम अमीर हैं, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो पैसे में सुख खोजने वाले या मानने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है। आज संसार में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको लगता है कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार एक सर्वसामान्य मनुष्य जो होता है, उसका मन तो संसार, सांसारिक बातें, विषय, रिश्ते नाते, इन सभी को लेकर उसका मन जुड़ा हुआ रहता है। उसमें उन्हें आनंद भी मिलता है,
हाँ, कभी कभी उसमें दुख भी मिलता है। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार बहुत अमीर हैं या एक बहुत किसी कंपनी का डायरेक्टर हैं, तो ये बात जब आप किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं या उसके सामने वह बात आती है और सामने वाला थर्ड पर्सन जब बोलता है, तो जैसे ही वह नाम, अरे वो तो मेरा, हाँ वो मेरा भतीजा है, वो मेरा भांजा है, वो मेरा रिश्तेदार है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो अमुक कंपनी का डायरेक्टर है। तो हमारा रिश्तेदार, वैसे तो हम कोई डायरेक्टर हैं नहीं, लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी कन्या अगर ऐसे ऊंचे पदस्थ अधिकारी होती हैं तो उसका हम आनंद महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो सर्वसाधारण मनुष्य की तो यही बात होती है। उसके लिए यह संसार मिथ्या नहीं होता, या उसको कहने भर से, जुबान से यह संसार सत्य नहीं है, यह देह सत्य नहीं है, यह मन सत्य नहीं है, ऐसा जुबानी बोलने से बात बनती नहीं है। और यह बात श्री रामकृष्ण देव बहुत अच्छे से जानते थे, और इसीलिए कृष्ण किशोर का एक उदाहरण लेकर, जैसे श्री रामकृष्ण देव यहाँ विशेष रूप से यह बात हमारे जहन में उतारना चाहते हैं कि पहले अपने आप को समझ लो कि हम किसके अधिकारी हैं। हम एक पल में वेदांत के अधिकारी नहीं बन सकते। हमारे लिए जब तक यह देह बोध है तब तक यह प्रकृति के प्रभाव में ही हम हैं। अतः हमें प्रकृति को मानकर, शक्ति को मानकर ही चलना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव भली भांति यह बात जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कृष्ण किशोर का यह जो उदाहरण दिया है कि कृष्ण किशोर को जब श्री रामकृष्ण देव ने हलदारी की जो साधु का शरीर एक मिट्टी का पिंजरा, यह बात बताई, तो कृष्ण किशोर नाराज़ हो गए हैं। सिर्फ नाराज़ हुए हैं ऐसी बात नहीं, कृष्ण किशोर दक्षिणेश्वर में पधारते हैं, आते हैं, उनका आना जाना चालू है, लेकिन हलदारी से वो बात नहीं करते, वे बड़े क्रोधित हैं। तो इस तरह से क्रोध को लेकर यह जीवात्मा का लक्षण है। लेकिन उसी के साथ साथ कृष्ण किशोर के अंतःकरण में ये जो भगवान के नाम पर विश्वास, कि भगवान का नाम उच्चारण करने से मनुष्य का शरीर वह पवित्र हो जाता है, और इसीलिए कृष्ण किशोर जो बात छेड़ते हैं या कहते हैं, हलदारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। देखिए, ये भक्त का शरीर चिन्मय हो जाना, इसका क्या कारण है, तो वह भी हलदारी बता ही देते हैं, कृष्ण किशोर बता ही देते हैं कि जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन, राम अर्थात अवतार या ईश्वर का चिंतन करता है, धीरे धीरे उसका मन, उसका शरीर चिन्मय हो जाता है। अर्थात जैसे श्री रामकृष्ण देव की एक अवस्था का वर्णन आगे चलकर स्वयं श्री रामकृष्ण देव करते हैं कि ईश्वर का चिंतन करते 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 अब उनको जैसे दुनिया का होश नहीं। ये जो बात छेड़ी है कि कृष्ण किशोर ने ठाकुर से पूछा कि तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया, तो एक ब्राह्मण के लिए जनेऊ को उतारना गलत समझा जाता है। तो जवाब में श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं
जवाब में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब मेरी यह अवस्था हुई, अर्थात जब एक ऐसी अवस्था में श्री रामकृष्ण पहुँच गए, साधन भजन करते करते सब छूट गया, जगत का विस्मरण हो गया और मन संपूर्ण रूप से ईश्वर के चिंतन में इस कदर खो गया कि रीति रिवाज या नियम कानून विधि निषेध सब कुछ जैसे पीछे पड़ गए। तो यह एक बहुत बड़ी उच्च अवस्था जब होती है तभी होता है, उसके पहले नहीं। और श्री रामकृष्ण देव कृष्ण किशोर को कहते हैं, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझोगे। अर्थात इस अवस्था का शब्दों में संपूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। ईश्वर चिंतन करते करते किस प्रकार से, जैसे श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम साधक काल में या साधना काल में देखते हैं कि उन्हें दुनियादारी जैसे छूट गई है। कौन क्या कह रहा है, क्या कोई उनकी तारीफ कर रहा है या उनकी निंदा कर रहा है, उनको कोई उससे लेना देना नहीं है। इन सभी बातों से उनका मन संपूर्ण रूप से जैसे अलिप्त हो गया है, निर्लिप्त हो गया है और एक ही बात, एक ही धुन, बस ईश्वर 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 और कुछ नहीं। तो यह एक अवस्था है, साधक के जीवन में यह अवस्था आती है। फिर हुआ भी वैसा, उसे उन्माद हो गया। अब देखिए श्री रामकृष्ण देव कृष्ण किशोर का वर्णन आगे हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं फिर हुआ भी वैसा। कैसे हुआ? अर्थात कृष्ण किशोर को भी उन्माद की अवस्था आ गई, उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओंकार को मत छुड़ाना। और ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं। ठाकुर की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव साधक के जीवन की एक अवस्था का वर्णन कृष्ण किशोर के निमित्त हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि कृष्ण किशोर भी एक ऐसी अवस्था में आ गया कि जब वह केवल ओंकार का ही जप कर रहा है और उसके सभी कर्म, सभी जैसे दुनियादारी सब कुछ छूट गया है। एक कोठरी में ईश्वर के चिंतन में ओंकार का जप करते हुए बैठा है और उसका यह आचरण देखकर लोग उसको पागल समझ रहे हैं। वस्तुतः वह पागल नहीं हुए हैं। मैं पागल नहीं हूँ, अर्थात मैं स्वस्थ हूँ और मैं साधन भजन कर रहा हूँ। मेरा मन भगवान के चिंतन में ही आनंद प्राप्त कर रहा है। यह बात कृष्ण किशोर को बहुत अच्छे से ध्यान में है। यही एक साधक अवस्था है। आज बस हम यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।